जय हिंद आप सभी को। देखिए, हाल ही में जो एमपी पटवारी भर्ती के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनमें से जो अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस डेज़ के शिफ्टों में जीके, जीएस या साइंस के या हिंदी के क्वेश्चन, तो हम उन क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में अभी पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, उनको इस वीडियो में लेके आए हैं। और टॉप 35 क्वेश्चंस हैं, तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है पटवारी का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चलेगी। पहला, क्वेश्चन कैसे आ रहा और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनने भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, आगे जिनका भी एग्ज़ाम है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इनसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से उम्मीद जो है ना, एक विदेशज शब्द है, तो आपको तत्सम तद्भव सब पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। 98.4 या 5 फ़ारेनहाइट भी होता है इसका तापमान, अगर फ़ारेनहाइट पैमाने में बात करें तो सामान्य। अगला था, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन था कि विटामिन ई को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई, ठीक, और इसके अलावा विटामिन के, इन सब के बारे में इनका रासायनिक नाम और साथ में इन किसकी कमी से होते हैं, ख़ास तौर पर विटामिन बी में जो B1, B2, B3 ये सब होते हैं ना, इनका रासायनिक नाम याद करके आपको जाना है, ठीक। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है। तो पोलियो वैक्सीन जिनने बनाया ना, उनका नाम है जोनास साल्क, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक है पोलियो वैक्सीन के। सबसे पहली जो वैक्सीन खोजा था उनने एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक वगैरह के लिए, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। देखो, विटामिन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो याद रखना कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके, विटामिन बी और सी, ये क्या होते हैं, जल में घुलते हैं, सी और वी। तो विटामिन B1 ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील। नेक्स्ट देखेंगे कि दर्भ का पर्यायवाची है। तो दर्भ का हिंदी में पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं, ये तो 2-4 क्वेश्चन देंगे पर्यायवाची वगैरह के। तो दर्प जो है ना, दर्प एक, इसका अर्थ होता है अभिमान या घमंड या अहंकार करना। तो अहंकार करना दर्प का पर्यायवाची होगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, कुमार, कुमार का एक अर्थ है, तो कुमार का क्या अर्थ होगा, 4 ऑप्शनों में बताना था। तो इसमें से कुमार का अर्थ होता है तोता, तोता को कुमार भी पर्यायवाची है इसका बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं, यानी खुद से पोषण करते हैं अपना। तो स्वपोषी जो इसमें होते हैं वो आपको बताना था। तो इसमें से जो शैवाल होते हैं ना, ये आपके कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है। तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, वो कहाँ पाया जाता है, वो आपको बताना था। तो वो प्रोटीन है कोलेजन। कौन सा है, कोलेजन। नेक्स्ट देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो होता क्या है। तो देखो, CO2 जो है ना, उसको चूने के पानी के साथ आप प्रवाहित करोगे ना, तो होगा क्या, चूने का पानी दुधिया हो जाएगा। कैसा हो जाता है, दुधिया हो जाता है, यानी कि दूध के कलर का वाइट हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, चूने का पानी दुधिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप यानी पौधों के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहते हैं। तो पौधों का भाग जो होता है आपका खाद्य कारखाना, वो होता है पत्ती या पत्ता, क्योंकि पौधे जो है भोजन किससे बनाते हैं, पत्ती से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोकल लंबाई 1 मीटर वाले लेंस की पावर क्या होगी। तो लेंस की जो पावर होती है, जिसको आप डायोप्टर में आई थिंक मापते हुए इकाई उसकी होती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पावर इसकी हो जाएगी 1/, फोकल लंबाई क्या हो जाएगी, 1/, फोकल लंबाई। फोकल लंबाई कितनी, 1 मीटर है, तो 1/1 करोगे, तो 1/1 करोगे तो एक ही आएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 1/, फोकल लंबाई पावर है ना, इसकी लेंस की पावर बराबर 1/, फोकल लंबाई। तो 1/1 कर दो, तो 1 मीटर ही तो दिया है, तो आपका क्या आ जाएगा, 1D। 1D क्यों ले रहे हैं, क्योंकि D फॉर डायोप्टर, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी लेंस की पावर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार का दर्पण
अविवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो अविवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जो करता है ना, ये अवतल दर्पण करता है। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में, गाड़ियों में करते हैं। साइड मिरर में तो उत्तल का करते हैं, लेकिन वाहन में, हेडलाइट वगैरह में और दाढ़ी ओढ़ी बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला है कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सा रक्त समूह सभी को रक्त दान कर सकता है? देखो, आपने पढ़ा है कि ओ जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो सबको रक्त दान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ पॉजिटिव भी हो, ओ माइनस। तो याद रखना, ओ माइनस यानी निगेटिव वाले जो है ना, ये सभी को रक्त दान कर सकते हैं, लेकिन ओ पॉजिटिव वाले निगेटिव वालों को दान नहीं कर सकते अभी तक। उनमें पता लगाना पड़ता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, तब दान कर सकते हैं। लेकिन ओ निगेटिव वाले सबको दान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ओ निगेटिव। बहुत सारे लोग ओ पॉजिटिव लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऐसा पदार्थ जो चुंबक के पास लाने पे थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण दिखाए, अनुचुंबकीय। तो इसमें से जो आपका सोडियम होगा ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति दिखाती है? तो प्रकाश के कण की प्रकृति दिखाने वाली घटना कौन सी होगी? तो इसमें से जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है ना, ये प्रकाश के कण की प्रकृति दिखाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला को पहले स्तर के मांसाहारी को दर्शाता है? तो देखो, सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या हो गए? घास फूस, ये सब। उत्पादक को कौन खाता है? टिड्डे उड्डे, मेढक, ये सब जितने भी रहते हैं, टिड्डे और फिर घास खाने वाले, बकरी वकरी। तो ये क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए प्राथमिक स्तर के, ठीक। फिर इनको भी कौन खाता है? इनको खाते हैं मांसाहारी वाले, तो द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता हो गए। फिर मांसाहारियों वालों को देखो, जैसे मांसाहारी कुछ जैसे सांप वगैरह हो गए, सांप खाएंगे टिड्डे मेढक, और इनको फिर कौन खाएगा? इनको चील वगैरह खा लेती हैं, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा खाद्य श्रृंखला के पहले स्तर का मांसाहारी? तो पहले स्तर का जो पहला मांसाहारी यहाँ पाया जाएगा, फिर मांसाहारी को भी खाने वाला यहाँ पाया जाएगा। सांप एक मांसाहारी, उसको खाता चील है, तो चील द्वितीय मांसाहारी है। तो पहले स्तर कहाँ आया? उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, फिर आया आपका उपभोक्ता प्राथमिक, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है ना, ये पहले स्तर का मांसाहारी होते हैं, लेकिन तृतीयक उपभोक्ता दूसरे स्तर। तो पूछा क्या है? पहले स्तर का, तो इसका राइट आंसर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे। कस्तूरी शब्द जेंडर है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लिंग है कस्तूरी? आपने गाना भी सुना होगा, कस्तूरी हवाएं या फिर कस्तूरी महक, ठीक है। तो ये जो है ना, महक कैसी होती है? महक एक क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए कस्तूरी भी क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिया को अतिरिक्त अमीनो अम्ल का रूपांतरण डॉट डॉट में होता है। तो यूरिया जो है ना, इसके अमीनो अम्ल का जो रूपांतरण होता है ना, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कहाँ? यकृत में। होता क्या है यकृत में? अमोनिया जो है, अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर यानी यकृत के द्वारा। तो यकृत इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव खून में डॉट डॉट से बने होते हैं। तो सॉरी, खून नहीं, नाखून, ठीक है। तो मानव का जो नाखून है, नेल्स होता है, किससे बना होता है? तो याद रखना, मानव के नाखून में जो है ना, केराटिन तत्व पाया जाता है, तो केराटिन से बने होते हैं नाखून। नेक्स्ट है, क्विक लाइम का सूत्र क्या है? यानी कि जो तीक्ष्ण चूना होता है, उसका सूत्र पूछा है। तो क्विक लाइम का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्विक लाइम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बता लेंगे। तो केंचुआ जो होता है किसान का मित्र बोलते हैं, और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की किस चावल की किस्म को GI टैग मिला है? तो MP के बालाघाट जिले की एक चावल की किस्म है चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्स है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ना, ये डॉल्फिन है। और डॉल्फिन ऐसा जीव है जिसका शरीर से अगर इसके अनुपात में तुलना करोगे तो दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अपने यहाँ महासीर प्रजाति की मछली पाई जाती है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय मछली है। नेक्स्ट है,
बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, ठीक है। तो बायोस जो है ना, ये रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर बायोस ये हिस्सा होता है। रोम कैसी मेमोरी है? तो रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और प्राथमिक मेमोरी भी है अपवाद के रूप में। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी जो है आपकी क्या होती हैं? वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल कहने का मतलब ये कि ऐसी मेमोरी जो पावर ऑफ करने के बाद उसका डेटा अपने आप ही मिट जाता है कंप्यूटर से, जैसे रैम हो गई, वो वोलेटाइल है। जबकि रोम क्या है? हमेशा उसका डेटा पावर ऑफ करने के बाद भी बना रहता है, ठीक है, तो वो नॉन वोलेटाइल कहला गया। तो रोम में होता है आपका बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन सी, एक सेकेंड, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर जो है ना, ये कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए, पहली पीढ़ी में सबसे पहले कौन सी तकनीक का यूज किया गया? निर्वात ट्यूब का, ठीक है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड पीढ़ी में आए तो अपन ने ट्रांजिस्टर का यूज किया, ठीक है। थर्ड पीढ़ी में आए तो आपने क्या किया? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज किया। तो तीसरी पीढ़ी पूछा है तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। चौथी पीढ़ी में क्या यूज किया अपन ने? माइक्रो प्रोसेसर यूज किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में दास प्रथा किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा जो है ना, इसे 1843 में अवैध घोषित कर दिया गया था। अगला है शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो 9वें क्रम का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको राष्ट्रपति का पूरा क्रम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंकोर वाट बुद्ध मंदिर परिषद द्वारा निर्मित है। तो अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ? तो कंबोडिया में है। और ये निर्मित किसने किया है? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में निर्मित किया है। ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो मध्य प्रदेश में 1993 में पंचायती राज अधिनियम आया, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो देखो, संविधान का पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में बताता है, बट दूसरा भाग जो है ना, नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 2, ठीक। भाग 3 में क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है आपका? भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है पन्ना जिले में हीरा खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पन्ना जिले में हीरा खनन का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। और भारत की एकमात्र जगह मध्य प्रदेश में पन्ना जहां हीरे की खदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHEL यानी भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि 12 महारत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है। अभी क्वेश्चन भी आया था कल के आई थिंक शिफ्ट में कि कितनी महारत्ना कंपनी है, तो 10 पहले थी लेकिन अब 12 हो गई हैं टोटल, ठीक है। तो BHEL का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन की लंबाई क्या थी? तो 16 अप्रैल 1853 को जो बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए रेल चलाई गई थी, पहली रेल। तो राइट आंसर 34 किलोमीटर हो जाएगा, 16 मत लगा देना, 16 अप्रैल वो डेट थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो टच करके इम्पैक्ट करके अपना प्रभाव डाल के प्रिंट करे। तो इसमें से आपका जो लाइन प्रिंटर है ना, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर और इंकजेट क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। प्लॉटर जो है आपका, ये प्रिंटर ही है, प्रिंटर की तरह काम करता है, प्रिंटर से थोड़ा सा हट के है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह जो हैं उनका प्रिंट करता है, बड़े बहुत बृहद क्षेत्रों में, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर को मनाते हैं, आई थिंक 24 दिसंबर या सितंबर, आप करेक्ट करिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 मार्च। तो ये थे आज के टॉप 35 या 36 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इस बार पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ यहाँ से आपको एग्ज़ाम का लेवल और क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हुई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।